मेरे खुदा की पाक और पवित्र प्रजा, खुदा के मुकद्दस लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता, मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता कि खुदा ने हमें एक नई सुबह दी है कि हम खुदा का शुक्र अदा करें। आज 13 जुलाई है, सन 2025 है, इतवार का दिन है, सबत का दिन है और पेंतीकोस्त के बाद का आज 5वां इतवार है। आज का उन्वान रहेगा कि यीशु के काम बताते हैं कि वो खुदा का बेटा मसीहा है। वो मसीहा सामर्थी है, ताकतवर है, पाक है, पवित्र है। उसकी आवाज़ से लाजर जैसे मुर्दे जी उठते हैं। जन्म के अंधों की आँखें रोशनी पा जाती हैं। वो आँखों को छूता है तो आँखों से लोग देखने लग जाते हैं। लंगड़े चलने लगते हैं। सालों साल के लकवे के मारे हुए लोग जो हैं वो दौड़ने लग जाते हैं, क्योंकि मसीहा के काम बताते हैं कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। उसके सिर्फ छू लेने से कोढ़ी पाक और साफ हो जाते हैं। उसका पल्लू छू लेने से कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, एक दिन मसीहा नाइन नगर के फाटक के पास से गुजर रहा था। उस फाटक के पास से एक जवान लड़के का जनाजा गुजर रहा था। माँ जार जार रो रही थी। इकलौता बेटा था, जवान था, अपनी माँ का अकेला ही सहारा था। उस यीशु ने उसकी माँ के आंसुओं को देखा, उस पर तरस खाया, जनाजे को रोका और माँ से कहा, तू क्यों रोती है? वो जनाजे के पास गया और उस जवान से कहा कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। उसी घड़ी वो जवान जिंदा हो गया, उठ बैठा और बातें करने लगा, क्योंकि खुदा के इकलौते बेटे मसीहा के काम बताते हैं कि वो खुदा का बेटा है। यीशु ने उस जवान बेटे को, उसके सहारे को, माँ को सौंप दिया और कहा, कुशल से चली जा। यही तो है खुदा का बेटा मसीहा। ये बातें सारे यहूदिया में और आसपास के सारे इलाके में फैल गई। लोग मसीहा को ढूंढने लगे, लोग उसके बारे में पूछने लगे, क्या तू वही खुदा का बेटा मसीहा है जो आने वाला था, या हम किसी और की राह ढूंढें? यीशु ने उनसे कहा, जो कुछ तुम देखते हो जाकर के कह दो, जो कुछ सुनते हो जाकर के कह दो, और जो कुछ भी नजर में आता है जाकर के पहाड़ों पर, घरों पर, ऊंचाइयों पर जाकर के लोगों से बयान करो कि कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं और कंगालों को शुभ समाचार सुनाया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, ये लूका की अंजील थी, उसका 7वां अध्याय था। 11 आयत से लेकर के 23वीं आयत तक का जिक्र और बयान हो रहा था। द बुक ऑफ सेंट लूक चैप्टर 7 वर्स 11 टू द लास्ट ऑफ 23rd। आज का पाक और पवित्र कलाम जो मेरे और आपके लिए है वो आ चुका है, उसे देखने जा रहे हैं। जरा देखेंगे, यशाया नबी की किताब है, उसका 52 चैप्टर है, उसकी 7वीं आयत है
पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो खुशी का पैगाम लाते हैं, शांति की बातें करते हैं और कल्याण का समाचार देते हैं, उद्धार और भक्ति का और मुक्ति का संदेश जो है वो देते हैं। खुदा इन बातों पर बहुत बड़ा रहम करे, अपना करम करे। ये आज की बातचीत जो है 1000 गुना हमारे ज़िंदगी में फल लाए। आज की आयत जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो प्रेरितों के काम है, उसका 10वां अध्याय है, उसकी 38वीं आयत है। द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 10 वर्स 38 लिखा गया है कि खुदा ने किस तरह से यीशु को पवित्र रूह और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें चंगा करता रहा, चंगा कर रहा है और चंगा करता रहेगा। चंगाई आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, चंगाई आपके बिल्कुल नज़दीक है, आपके करीब है। उसकी चंगाई बताती है कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ, खुदा की मेहरबानी के साथ मैं आज की इस दुआ को, इस प्रेयर को यहीं पर पूरा कर देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपने हाथों को जोड़ लें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को नीवा करें, खुदा के तख्त के सामने झुक जाएं, क्योंकि आज खुदा का दिन है और वो दिन खुदा ने हमें दे दिया है। सबत का दिन है। होने दे खुदा के आज का पाक और पवित्र वचन जो पढ़ा गया, सुना गया, समझा गया 1000 गुना फल लाए। अपने आप को नीवा कर लें। हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। पाक और पवित्र प्रभु, तेरा धन्यवाद है आज की इस मीठी सुबह के लिए, अच्छी सवेर के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों के साथ जोड़ी, हमें खूबसूरत कलाम दिया और हमसे बातचीत की। प्रभु, हम चंगाई को पाना चाहते हैं, सिर से पैरों तक परमेश्वर मान, सिर के चोटी से लेकर के पैरों के नाखूनों तक अपनी चंगाई, जो बेहतरीन चंगाई है, हम सबको अता कर प्रभु परमेश्वर, ताकि हम तुझ में पवित्रता के साथ, रूह के साथ, सच्चाई के साथ बने रहें। खुदा, मैं इस दुआ को तेरे सामने पेश करता हूँ उस तेरे इकलौते बेटे के नाम से जो मसीहा कहलाता है और हमें यूं मांगना सिखाता है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमां पे पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन। हम खुदा की बरकतों को लेने जा रहे हैं। अपने हाथों को खुदा की तरफ उठाएं, स्वर्गों की ओर उठाएं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल कायनात के साथ, सभी ईमानदारों के साथ, खुदा के बेटे और बेटियों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। आज सबत का दिन है, इतवार का दिन है। अपनी हैकल्स में जाएं, अपने चर्चेस में जाएं, अपनी कलीसिया में जाएं, अपने लोगों से मिलें और आज की इस खूबसूरत नमाज को, आज की खूबसूरत इस दुआ को, खूबसूरत वचन को, कलाम को लोगों तक बांटें, लोगों को बताएं। अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस दुआ को खुदा बाप, बेटे, पाक रूह के नाम से पूरा करता हूँ। रब रखा।